इस वीडियो में मैं एपिथेलियल टिश्यूज़ और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में आपको समझाऊंगी। एपिथेलियल टिश्यू बॉडी के सरफेस में तथा विसरल ऑर्गन्स के ल्यूमिनल साइड मतलब अंदर वाली सरफेस, तो अंदर वाली सरफेस पे ये पाया जाता है। ये जो इसके जो सेल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोज होते हैं। इन दो सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है वो मिनिमम होता है, यानी दो एडजेसेंट सेल या नेबरिंग सेल्स काफ़ी पास होते हैं। इसमें जो नेबरिंग सेल्स हैं वो ये इंटर सेलुलर जंक्शन द्वारा आपस में मजबूती से जुड़े होते हैं, और ये जो एपिथेलियल सेल्स है ये एक नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पर स्थित होता है, और इसे हम लोग बेसल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इस बेसल मेम्ब्रेन के नीचे जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इन एपिथेलियल टिश्यू के बीच में किसी भी प्रकार का ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाता। तो इनकी जो आवश्यकताएं होती हैं जैसे ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट की, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे पाए जाने वाले कनेक्टिव टिश्यू के बीच में जो ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स पाया जाता है वहाँ से डिफ्यूजन के द्वारा जो है इन्हें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं। और इनका जो मुख्य फंक्शन जो होता है वो होता है प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन, डिफ्यूजन, सेंसरी रिसेप्शन। तो ये इनके जो है मुख्य फंक्शन होते हैं। अब हम इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इनका जो क्लासिफिकेशन होता है वो दो क्राइटेरियाज पे होता है। एक तो ये जो टिश्यूज़ हैं इसके अंदर जो पाए जाने वाले जो सेल्स हैं उनका शेप क्या है, क्या क्यूब जैसे शेप है या कॉलम जैसा शेप है या फ्लैट है, तो इसके आधार पर एक क्लासिफिकेशन होता है। और दूसरा आधार जो है इनके क्लासिफिकेशन का वो ये होता है कि ये जो सेल्स मिल रहे हैं टिश्यू के अंदर ये एक लेयर में है कि एक से ज़्यादा लेयर में है। तो ये दो क्राइटेरियाज होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के क्लासिफिकेशन का। अब हम इस चार्ट द्वारा एपिथेलियल टिश्यू के क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। अगर टिश्यूज़ के अंदर पाए जाने वाले सेल एक लेयर में है तो हम उसको सिंपल एपिथेलियम की कैटेगरी में रखते हैं। अगर ये सेल्स एक से अधिक लेयर में प्रेजेंट हैं तो हम इनको कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं। और अगर ये सेल्स ग्लैंडुलर फंक्शन अटेन कर लेते हैं यानी सिक्रीशन का काम करते हैं तब हम इनको ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। सिंपल एपिथेलियम चार प्रकार के होते हैं: स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम और सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ये स्क्वैमस एपिथेलियम में जो सेल का शेप होता है वो स्क्वैमस शेप का होता है, और क्यूबॉइडल एपिथेलियम में जो सेल्स होते हैं वो क्यूब लाइक होते हैं, और कॉलमनार एपिथेलियम में जो सेल्स होते हैं उनका शेप कॉलम के समान होता है। ये जो चौथे प्रकार का है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, इसमें जो सेल का जो शेप एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता है और ये एक फॉल्स आभास देते हैं, फॉल्स लुक देते हैं कि ये मोर देन वन लेयर है, जबकि ये सिंगल लेयर के अंदर ही होते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू में पाए जाने वाले सेल्स किस प्रकार के होते हैं, यानी कि उनका शेप कैसा होता है और उनका किस प्रकार से उनकी नेमिंग होती है। सबसे पहले आप देखिए ये डायग्राम में देखिए ये स्क्वैमस सेल्स हैं। ये स्क्वैमस सेल्स जो होते हैं ये फ्लैट और थिन होते हैं। ये दूसरे नंबर पे आप देखिए ये बॉक्स जैसे सेल्स हैं और ये क्यूब जैसे दिखते हैं, इसीलिए हम इनको क्यूबॉइडल सेल्स कहते हैं। और ये जो तीसरे प्रकार का है ये है रेक्टेंगुलर सेल्स हैं और थोड़े से लंबे हैं, टॉल हैं, दे आर लाइक पिलर। तो ये पिलर शेप के सेल्स होते हैं, कॉलम जैसे सेल्स होते हैं, इसलिए हम इनको कॉलमनार सेल्स कहते हैं। अब आप इनको टिश्यू फॉर्म में देखिए ये स्क्वैमस सेल्स हैं, ये टिश्यू फॉर्म में हैं। सेल्स जो हैं ये फ्लैट हैं और इनकी जो हाइट है वो काफ़ी कम होती है और चौड़ाई ज़्यादा होती है, ऊंचाई कम होती है। यहाँ पे ये देखिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ये, तो इसके अंदर जो सेल्स हैं ये क्यूब जैसे दिख रहे हैं। और यहाँ पे ये देखिए ये कॉलमनार एपिथेलियम है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सेल्स की जो हाइट है वो उसकी विड्थ से काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा एक आपने यहाँ पे एक और डायग्राम आप देख रहे हैं, ये है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम में भी एक प्रॉपर जो है सेल का शेप नहीं होता है और ये मेनली जो है स्ट्रेचिंग के लिए अडेप्टेड रहते हैं। स्ट्रेचिंग का फंक्शन इनका
होता है, तो ये जब स्ट्रेच्ड अवस्था में रहते हैं तो इनके सेल का शेप कुछ और होता है, और जब ये नॉर्मल अवस्था में होते हैं तो इनके सेल का शेप कुछ और होता है, इसलिए हम इनको ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहते हैं। अब ये देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द लेयर्स विच इज़ फाउंड इन द टिश्यू, 2 प्रकार के होते हैं। अगर बेसल लेमिना के ऊपर एक ही लेयर में सेल्स हैं तो हम उसको सिंपल एपिथेलियम कहते हैं। अगर बेसल लेयर या बेसल लेमिना के ऊपर अगर एक से ज़्यादा लेयर हमें मिलते हैं तो हम उसको स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं। स्ट्रैटा मीन्स लेयर, स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स लेयर्ड। ये जो तीसरा है ये है सूडो स्ट्रैटिफाइड। इसके अंदर ये सिंगल लेयर के होते हैं, लेकिन इनके जो सेल्स होते हैं वो इरेगुलरली शेप्ड होते हैं और एक ऐसा अपीयरेंस देते हैं कि ये एक से ज़्यादा लेयर हैं, इसलिए हम इनको सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं, बिकॉज इट इज़ फॉल्सली लेयर्ड, फॉल्सली स्ट्रैटिफाइड। इसके अलावा एक और टाइप इसके अंदर है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, आपने पहले डायग्राम भी देखा था, ये है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये जैसा आपको बताया कि इसके अंदर जो सेल का शेप है वो पर्टिकुलरली एक फिक्स शेप नहीं होता है, अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग शेप इसके अंदर होता है। अब आप इसके ये डायग्राम में आप देख लीजिए, ये डायग्राम है और इसमें ये देख लीजिए कॉलम में सिंपल एक कॉलम में सिंपल एपिथेलियम का डायग्राम है और एक कॉलम के अंदर स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम का डायग्राम है। अब ये देखिए स्क्वैमस एपिथेलियम अगर एक लेयर में मिल रहे हैं तो हम इनको कहेंगे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अगर यही स्क्वैमस सेल्स जो हैं ये मोर देन 1 लेयर्स में मिल रहे हैं तो हम इनको कहेंगे स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। सिमिलरली जो क्यूबॉइडल सेल्स हैं ये अगर एक लेयर में मिल रहे हैं तो हम इनको कहेंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और अगर यही क्यूबॉइडल सेल्स हमें मोर देन 1 लेयर्स में मिल रहे हैं तो हम इन्हें कहेंगे स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब यहाँ पे आ जाते हैं कॉलमनार शेप पे आ जाते हैं। अगर ये कॉलमनार सेल्स जो हैं एक ही सिंगल लेयर में मिल रहे हैं बेसल मेम्ब्रेन के ऊपर तो हम इनको कहेंगे सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। और यही कॉलमनार सेल्स अगर हमें मल्टीपल लेयर में यानी मोर देन 1 लेयर में हमें मिलते हैं तो हम इनको कहते हैं स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। अब यहाँ पे देखिए ये सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम भी है जिसको हमने सिंपल एपिथेलियम की कैटेगरी में रखा है। क्यों रखा है हमने सिंपल एपिथेलियम की कैटेगरी में? क्योंकि ये होते तो एक लेयर के सिंगल लेयर में हैं, लेकिन ये मतलब फॉल्सली एक मल्टीपल लेयर का लुक देते हैं। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये न्यूक्लियस जो है इसका लेवल जो है ये समान नहीं है, कुछ का न्यूक्लियस ऊपर है कुछ का नीचे है, तो इस तरह से ये आभास ऐसा देते हैं कि ये मोर देन 1 लेयर में जबकि ये सिंगल लेयर में होते हैं। अब आप यह देखिए स्ट्रैटिफाइड के अंदर एक प्रकार का जो और सेल है, एक प्रकार का और जो टिश्यू है वो है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये मल्टी लेयर्ड होते हैं इसीलिए इनको स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में रखा गया है, और क्योंकि इसके अंदर एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता और अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग शेप होता है सेल का, इसलिए हम इनको ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। इस वीडियो में आपने टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम एपिथेलियल टिश्यू की लोकेशन और फंक्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।